उनको कह रहा हूँ जितनी जल्दी इनको समझ आएगी उतना पाकिस्तान का भला हो जाएगा और उतना ही पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर रहेगा। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा जी ये लगभग 3000 अरब रुपया ये लूट के गल्फ ममालिक में ले गए। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं दोस्त शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल कर लिया राणा सनाउल्लाह साहब से। उन्होंने पूछा जनाब कि आपने कहा था कि 3000 अरब ये ले गए लूट के, तो इसकी तफसीलात क्या हैं? राणा साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जी आपको ये हक ही नहीं पहुंचता सवाल करने का, यानी हम जिस पे मर्जी इल्ज़ाम लगाएं आप सवाल भी नहीं कर सकते। देखिए पब्लिक का पैसा चोरी हुआ ना, 3000 अरब जो चोरी होकर गया वो राणा सनाउल्लाह की जेब से या नवाज शरीफ की जेब से तो नहीं गया। जो वो कहते हैं जी हमारा पैसा गया आपको क्या लगे, नहीं, ये कौम का पैसा चोरी होकर गया। और जो मीडिया काम करता है वो लोग देखते हैं ना, उसको सुनते हैं। तो मीडिया ने तो वो खबर पे काम करना है। जब 3000 अरब चला गया तो मीडिया तो पूछेगा जनाब आप कह रहे हैं चला गया, कहाँ चला गया, कौन ले गया और कैसे वापस आएगा, ये सवाल तो मीडिया को करने हैं। तो राणा साहब कहते हैं नहीं जी इससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी, यानी इससे बदएतमादी, यानी आप पीठ पीछे एक दूसरे को जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आपके स्टेटमेंट के ऊपर आपसे सवाल भी ना किया जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, ये राणा सनाउल्लाह की ना पुरानी आदत है, मैं बताता हूं कैसे। ये बात है उस वक्त की जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वापस आने के बाद वजीर आला बना पंजाब का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका एहतजाज बहुत ज़्यादा वसी हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में एमरजेंसी भी बंद हो गई और आउटडोर भी बंद हो गया। कुछ मरीजों का इंतकाल हो गया। हुकूमत ने डॉक्टरों के ऊपर पर्चे देना शुरू कर दिए कि जो मरीज मरे हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, डॉक्टरों की और हुकूमत की सुलह हो गई। जब ये डॉक्टर और हुकूमत इकट्ठे बैठे हुए थे तो हम मीडिया वालों ने वहां पे सवाल पूछा कि जनाब जो मरीज मर गए थे आप लोगों की लड़ाई में, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राणा सनाउल्लाह ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त कहा था उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है। तो मीडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए, जनाब हम कहां से आगे जिम्मेदार? कहते जी क्योंकि आप खबरें दे रहे थे लोग मर रहे थे तो आपने बताया लोग मर रहे थे, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब गोलमोल जवाब देके निकल लिए। डॉक्टर भी इनकी शक्ल देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है। हम भी सोच रहे थे यार अजीब डिटाई है, यानी पहले खुद आपस में लड़ते रहे, मरीज मर गए, पर्चे डॉक्टरों पे दे दिए, आज जब सुलह हुई तो हमने पूछा जनाब कि जो मर गए मरीज उनका क्या बनेगा? तो उस पर हमें जवाब क्या दिया कि जनाब उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है ना हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। तो ये पुराना वारदात का तरीका है। मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया। 100 अरब डॉलर। आसिम मुनीर साहब कह रहे थे पैसा लेकर पाकिस्तान आऊंगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा गया कहां पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज़ मुझे एक पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखें इख्तलाफ हो सकता है, मुझे माजी में कुछ चीज़ों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं बंद होने देते। हामिद मीर साहब को जब कभी ऑफ एयर भी किया गया तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ना वो अपनी आवाज़ बंद नहीं होने देते, वो बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं वो थक जाते हैं, डर जाते हैं, जब उनका टीवी चैनल उनसे छीन लिया जाता है वो बोलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी जब खुलेगा टीवी चैनल तो फिर देखेंगे। नहीं, हामिद मीर साहब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मुकाबला करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी, ये वज़ीर आज़म की टेबल पे पड़ी हुई है सारी, और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है। एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन एक किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएंगी। हामिद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई हैं। ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। आज हामिद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूँगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं
जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नज़र से मज़ीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे और हमें मज़ीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में इन्होंने बहुत गंद मारना है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि ये 28वीं को होते 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमियों को गोली मार सकते हैं, वहां पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पे ये कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हज़ार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद औक़ात खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे।